नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जिस्मानी ताकत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती जा रही है, मर्दाना कमज़ोरी महसूस होती जा रही है। क्योंकि आज एक मैं आपको ऐसी ज़रूरी बात बताने लगा हूँ। जो लोग ज़ूफ़े बाग़ की शिकायत करते हैं, जो लोग अपने अंदर मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो ये समझ लें कि उनके अंदर पट्ठों की कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाई जा रही है। क्योंकि अगर जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी तो ज़ूफ़े बाग़ की शिकायत भी अल्लाह के फज़ल व करम से कम हो जाती है। और आज आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, एक इतना मुजर्रब नुस्खा बताने लगा हूँ जो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फज़ल व करम से आपके जिस्म के अंदर कुव्वत का खजाना पैदा हो जाएगा, सर चश्मा कुव्वत आ जाएगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, गोलियां बनाने का एक नुस्खा है, वो आपने बना के इस्तेमाल करना है। उन गोलियों के इस्तेमाल करने के बाद आप अपने अंदर भरपूर ताकत महसूस करेंगे, जिस्मानी कुव्वत महसूस करेंगे, जिस्म की दर्दें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी उस नुस्खे के इस्तेमाल करने से, इतनी ताकत है। और नाज़रीन कराम, खसूसी बात जो बताने लगा हूं, ये मेरे उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा साबित होगा जो अपने अंदर टाइमिंग की कमी महसूस करते हैं। हम उसको हिकमत की जबान में इमसाक कहते हैं, आसान लफ्जों में उसको टाइमिंग कहा जाता है, हिकमत की जबान में उसको इमसाक कहा जाता है। यानी कि जो हक ज़ौजियत सही तरीके से कर नहीं पाते, सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते, अपनी ज़ौजा को सही तरीके से खुश नहीं कर पाते, घरों में लड़ाइयां झगड़े भी इसी वजह से रहते हैं। और याद रखें, जो बड़ी खसूसी बात है, जिस शख्स की जिस्मानी ताकत अच्छी हो जाती है, उसका इमसाक अच्छा हो जाता है, उसकी नमर्दी कमजोरी हर चीज दूर हो जाती है, तो अल्लाह के फजलो करम से उस शख्स के अंदर औलाद के जरासीम भी ज्यादा से ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूं, इसके अंदर खसूसी ये बात शामिल है, अल्लाह ताला ने अपनी जड़ी बूटियों में इतनी ताकत दी है कि वो शख्स औलाद के काबिल भी हो जाता है अल्लाह के फजलो करम से। ये बातें नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं बताते, बस एक सिंपल सी बात करके तो बता दिया, ताकि पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि मैं इस प्रोसेस तक कैसे पहुंच सकता हूं। अब एक शख्स है, उसको इमसाक की प्रॉब्लम है, तो यकीनन बात है कि अगर आप इमसाक की अगर कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन बात है कि आपको कमजोरी की तरफ जाना होता है, आप ज़ूफ़े बाग़ के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप खुश्क और ठंडी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे हुक्मा हजरात देखे हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि हम बता क्या रहे हैं। बेचारा मरीज अगर कोई हमारी वीडियो सुन के तो वो चीज इस्तेमाल करना चाहे, वो कौन सी चीज इस्तेमाल करे। अगर वो इमसाक की चीज इस्तेमाल करता है तो वो नामर्दी की शिकायत हो जाती है, क्योंकि वो ठंडी वगैरह चीजें उन्हें बता देते हैं कि जी आप ये ठंडी चीजें इस्तेमाल करें, खुश्क चीजें इस्तेमाल करें। वो बेचारा नामर्दी में लाहक हो जाती है, उस पर नामर्दी आ जाती है, नामर्दी के सबब पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इंतशार की कमी हो जाती है, जिस्मानी दर्दें शुरू हो जाती हैं, पट्टों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाई, बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना। आप गौर से मोहब्बत से ये मेरी वीडियो देखें। जिसने भी पूरा मजा लेना है इस वीडियो का, इस नुस्खे का पूरा ट्विस्ट लेना चाहते हैं, पूरा लुत्फ लेना चाहते हैं, लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, तो लाजमी बात है इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो फिर आपको ये सारी बारीकियां समझ आएगी जो आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई बात छोड़ी है। मैंने आपको नमर्दी से शुरू होकर ज़ूफ़े बाग़ की शिकायत, इमसाक की प्रॉब्लम, जोड़ों पट्टों की कमजोरी, दर्द, जिस्मानी दर्द, कुव्वत, सर चश्मा, सब कुछ मैंने इसमें इसलिए बता दिया डिटेल के साथ कि मेरे जितने भी नाजरीन जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सामाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि किसी को मसला ना हो। और आप चंद रुपयों की ये चीजें हैं, ये भी नहीं है कि इसमें कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान जैसी चीजें इस्तेमाल हैं कि वो बहुत ज्यादा नुस्खा ऐसा महंगा हो जाता है। गोलियां या कैप्सूल आप बनाना चाहते हैं तो इतने महंगे हो जाते हैं कि आपकी पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाते हैं।
تو آپ نے کرنا اس طرح ہے، محبت سے سماعت فرما لیں. اتنا مجرب نسخہ پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے آپ لوگوں کو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دیں گے. تو آپ محبت سے کاپی پین پکڑ لیں، ذرا آپ نوٹ فرما لیں، بڑے محبت سے آپ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے خراتین، جس کو کینچوے بھی کہا جاتا ہے، پنساری سے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں. خراتین آپ نے 50 گرام لے لینے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے لے لینا بورڈ کا پھل، جس کو برگد بورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بورڈ کا پھل، وہ آپ نے 50 گرام لے لینا ہے. اس کے بعد برگد ریش، یعنی کہ بورڈ کی داڑھی، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ نے پنساری سے لے لینی ہیں. اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے اس کے بعد آپ نے اس کا پاؤڈر تیار کر لینا ہے. پاؤڈر تیار کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں اس کو گولی بنانے کے قابل، چنے کے دانے کے برابر آپ نے اس کی گولیاں تیار کرنی ہے. آپ نے چھوٹی مکھی کا شہد اس مقدار میں اس میں شامل کرنا ہے کہ صرف گولی بنانے کے قابل ہو جائے. جب گولی بنانے کے قابل ہو جائے، اوپر آپ نے جب اس کو خشک کر لینا ہے، چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا کر آپ نے اس کو سائے میں خشک کر لینا ہے. جب خشک ہو جائیں تو پنساری سے آپ کو چاندی کے ورق مل جاتے ہیں. ان گولیوں کی خوبصورتی کے لیے آپ نے اوپر چاندی کے ورق کا استعمال کر لینا ہے. تو جب یہ خشک ہو جائیں، دھیان سے اس کو شیشے کے اندر، شیشے کے مرتبان کے اندر ان گولیوں کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے. جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، جتنی امراض میں نے بتائی ہیں، ان سب امراض کے لیے جس بندے کو یہ ساری ہے وہ تو استعمال کرے، سونے پہ سہاگا. جس کو یہ ساری نہیں، کسی کو امساک کا مسئلہ ہے، کسی کو نامردی کا مسئلہ ہے، کسی کو جسم کی کمزوری کا مسئلہ ہے، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، تو ناظرین کرام صبح دوپہر شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ آپ نے چند دن چند ہفتے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی کے مزے ہی مزے ہیں اس نسخے میں. بنا کر استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.